बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 2 जून 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन जो है ओवरऑल मार्केट की क्या पोजीशन रही, KC100 इंडेक्स ने जो है वो कैसा बिहेव किया, ये खासतौर पर जो है आज की मार्केट की क्लोजिंग की बात करते हैं तो 42,237 पर आज के दिन जो मार्केट क्लोज हुई तकरीबन 518 पॉइंट मार्केट आज डाउन क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तकरीबन 70.10 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन जो है वो देखा गया। इसके अलावा जो अगर आज के दिन मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टार्ट में तकरीबन मार्केट जो है वो हमें प्रेशर में ही नजर आई है। शुरू से मार्केट जो है पहले नेगेटिव क्लोज हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मजीद जो है वो नेगेटिव ही जो है वो चलती रही है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम हल्का सा पॉजिटिविटी के बाद जो है जो तकरीबन 10 एक मिनट का टाइम था 941 जो आज का हाई लगा तकरीबन 42,822, बस उतना ही आई और उसके बाद मुसलसल फिर मार्केट जो है वो डाउन ही क्लोज हुई है। आज के दिन के जो है वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो आज के दिन पाकिस्तान रिफाइनरी, यूनिटी, सिनर्जी, सिल्क बैंक और WTL जो है वो हमें सर फहरिस्त जो है वो नजर आ रहा है ये। इसके अलावा जो है अगर आज के दिन हम लोग इंडेक्स का अगर ओवरव्यू करें तो इंडेक्स भी तकरीबन आज के दिन हमें नेगेटिव ही नजर आएगा, जैसे मार्केट ही और आज जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है। आज के दिन तकरीबन KC100 इंडेक्स में 14 कंपनी पॉजिटिव क्लोज हुई, 75 कंपनी डाउन क्लोज हुई और 11 कंपनीज ऐसी थी जिनमें जो है वो कोई भी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो है वो नहीं देखी गई है। आज के दिन जो है अगर हम लोग सेक्टर वाइज भी एनालिसिस करें तो तकरीबन कमर्शियल बैंक में सारी तकरीबन कमर्शियल बैंक आज के दिन हमें जो है वो ऑपरेशन में ही नजर आया ये। इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो तकरीबन सारी फर्टिलाइजर हमें रेड नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बारी के अलावा तकरीबन सारी जो है कंपनीज नेगेटिव में। सीमेंट में जो है प्रेशर उसी तरह पाइनियर और जावेदान कॉर्पोरेशन की सीमेंट के अलावा बाकी सारी तकरीबन जो है वो सीमेंट नेगेटिव में रहे। IT सेक्टर की बात करते हैं तो IT भी पूरा ही पूरा में रेड नजर आ रहा है। पावर जनरेशन भी ऑलमोस्ट हमें रेड ही नजर आ रहा है ये। इसके अलावा जो है जो ऑटोमोबाइल असेंबलर है उसमें भी हमें प्रेशर देखा गया, पाक सुकी मोटर को छोड़ कर ये। केमिकल्स भी ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहा काफ़ी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी काफ़ी नेगेटिविटी। जो फार्मा सेक्टर है उसमें सिर्फ जो है वो एपेट लेबोरेटरीज के अलावा तकरीबन सारे ही जो है नेगेटिव रहे। तो ओवरऑल तकरीबन मार्केट आज के दिन जो है वो ऑपरेशन में ही रही है। आज के दिन जो है वॉल्यूम्स की जो बात करते हैं हम लोग के पिछले 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है उसकी आज जो एवरेज भी तकरीबन डाउन हो गया है। 115.7 मिलियन जो एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, तो आज तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से भी लो वॉल्यूम जो है 70.10 मिलियन आज के दिन जो है वो जो वॉल्यूम देखेंगे। आज के वॉल्यूम को और कल के वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन मिलते जुलते वॉल्यूम जो है वो देखने को नजर आए। कल जो वॉल्यूम थे ऑलमोस्ट 68 मिलियन का काम कल देखा गया और आज के दिन 70 मिलियन, यानी कोई खास फर्क हमें आज और कल में जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो है बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन बियर्स जो है वो काफी डोमिनेट हमें नजर आए। HPL, लकी, OGDC, UBL, टैल, PPL, एंग्रो, FFC, सिस्टम वगैरह ये सारे टॉप जो है वो बियरिश स्टॉक में शामिल है जिन्होंने मार्केट को नीचे लेकर आई है। बुल्स की बात करते हैं तो आज जो है बारी, इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड कैपिटल बैंक जो है ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है नेशनल बैंक। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में
ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। एपल लेबोरेटरी या टक रिफाइनरी, पाक सुकी मोटर, इन्होंने थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की मार्केट में, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ना होने के बराबर थी ये। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर मार्केट मैप की बात करते हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन ब्लड बाथ ही नज़र आ रहा होगा। आज के दिन जो है हम लोग बात करें तो जो खास तौर पर ज़्यादा परसेंटेज के साथ अगर कोई नीचे आया तो उसमें एवीएन, सिल्क बैंक, एचईएल, पाक इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी परसेंटेज के साथ जो है वो नीचे आए। इसके अलावा जो कम परसेंटेज के साथ जो है वो यूनिटी, ट्रीट, सिनर्जी तकरीबन 3%, ये छोटा पैनी स्टॉक है तो 3% कोई खास मायने नहीं रखता। हमदल आज के दिन जो है अगर इसमें कोई वाज़ह कोई नज़र आ रहा है तो क्वाइस, क्वाइस और बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड, तो ये तकरीबन 12% और ये 12.13 और 12.54% के साथ जो है वो आज पॉजिटिव रही। तो यही तकरीबन जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका यही इनका एक हुसन है कि जब ये थोड़े बहुत भी ऊपर चढ़ते हैं तो ठीक ठाक परसेंटेज के हिसाब से जो है वो जा रहे होते हैं। तो आज भी तकरीबन क्वाइस को मैं देख रहा था तकरीबन 21-22% भी एक टाइम ऐसा था कि ये प्लस जो है वो मौजूद था ये। इसके अलावा जो है बीजीएल भी तकरीबन आज अपर कैप के करीब ही था, तो फिर वहाँ पर इसका अपर कैप जो है वो ब्रेक हुआ ये। तो बाकी ओवरऑल जो है मार्केट जो है वो हमें नेगेटिव ही जो है ओवरऑल जो है वो नज़र आ रही है ये। इस मार्केट में जो है ना ये जो मार्केट मैप होता है इससे कम से कम थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि पूरी मार्केट की फिलहाल क्या पोजीशन है। यानी इस पर एक नज़र दोहराने से हमें अंदाजा हो गया कि सिर्फ दो स्टॉक काफ़ी बेहतर है, बाकी ओवरऑल मार्केट जो है नेगेटिव रही। तो इन दो स्टॉक पर जो है हम नज़र रख सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इनके अंदर मजीद बेहतरी जो है वो देखी जा सकती है या नहीं देखी जा सकती। इसके अलावा जो है लास्ट हम देखते होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसको भी अगर हम लोग देख लें कि आज के दिन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या हमें नजर आ रहा है। आज के दिन जो है वो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2-3 महीने से फॉरेन की तरफ से मुसलसल सेलिंग जारी है, तो $1.807 बिलियन की सेलिंग जो वो फॉरेन की तरफ से जारी है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से है ये। अगर लोकल की बात करते हैं तो लोकल की तरफ से बाइंग है 1.798 मिलियन की बाइंग जो है वो मिलियन डॉलर की बाइंग इंडिविजुअल की तरफ से, फिर कुछ कंपनीज की तरफ से, अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें बाइंग नजर आई। सेलिंग नजर आई हमें ब्रोकर फर्म की तरफ से, म्यूचुअल फंड की तरफ से और बैंक्स की तरफ से जो है, जो लोकल में जो है वो सेलिंग प्रेशर इनकी तरफ से जो है वो देखा गया ये। इसके अलावा जो है अगर हम केसी इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो है वो कैंडल्स हमें जो है आज के दिन क्या दिखा रही है ये, तो जरा वॉल्यूम्स को मैं डार्क कर लूँ कि थोड़े से वॉल्यूम हमें जरा कदरे डार्क नजर आए, तो फिर थोड़ी पोजीशन ज़्यादा बेहतर नजर आ जाती है। फिलहाल तकरीबन मार्केट अपने जो है वो उसने उसी जोन के अंदर ही जो है मार्केट मूव करी है, जिसको हम बार बार जो है वो ड्रा कर चुके हैं कि पिछले तकरीबन 10 मई से लेकर अभी तक मार्केट तकरीबन उसी जोन के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट मौजूद है ये। यानी ये ना तो ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में या नीचे ना नीचे आने के मूड में। फिलहाल अभी रिसेंट तकरीबन मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद फिर मुसलसल आहिस्ता से नीचे जाकर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि हो सकता है जो इससे पहले मार्केट ने तकरीबन 25 मई को लो लगाया था तकरीबन, जिस पर इसकी क्लोजिंग हुई थी 41,895 के राउंड अबाउट, ये जो लेवल है हो सकता है यही पर ही मार्केट का मूड हो और एक दफ़ा फिर यहाँ पर आके जो है ये क्लोजिंग देगी। तो अभी तकरीबन थोड़े से पॉइंट इसके अंदर रहते हैं, और ये जो डिप लिया था मार्केट ने एक दफ़ा, यहीं से डिप लेने के बाद एक बॉटम बनाया और फिर उसके बाद बाउंस बैक होगी। अब आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें ये जो है पता चलेगा क्या मार्केट ये सपोर्ट, सपोर्ट नंबर 1 और सपोर्ट नंबर 2, ये फिलहाल मार्केट की सपोर्ट बनेगी, क्या इसको सस्टेन करती है या नहीं करती है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग इसको ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट हमें जो है वो क्या दिखा रही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। 1 मिनट में तो थोड़ा जो है वो पिक्चर इतनी अच्छी जो है वो क्लियर नहीं होती है। अभी जो हमने तकरीबन जो लाइन लगाई थी वो ऑलमोस्ट ये वाली लाइन है, तो उसको थोड़ा सा जो अगर हम एक्यूरेट जो है वो ड्रा करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट
ये वाला लेवल बनता है जो मार्केट की एक सपोर्ट का काम कर सकता है ये। यानी यहाँ पर भी मार्केट ने तकरीबन 24 मई के करीब जो है कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर किया, और इस लेवल पर जो है तकरीबन 25-26 मई के राउंड अबाउट भी मार्केट ने ऐसा रेजिस्टेंस इस पॉइंट को जो है वो लिया था ये। तो क्या ये जो रेजिस्टेंस बनी थी 25-26 मई के राउंड अबाउट जो है, अब वो मार्केट का सपोर्ट का काम करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाले दिनों में जो है वो पता चलेगा ये। अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है 42,000 जो है 237 की, और फिलहाल जो मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट है वो 42,054। तकरीबन आप इसको 42,000 ही कंसिडर करें, 42,000 से लेकर 42,100, यानी तकरीबन 100 जो है ना तकरीबन ये 42,237 है, और ये 42,000 के राउंड ओवर। यानी अभी भी अगर मार्केट नीचे आना चाहे तो 250 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर नीचे आने की गुंजाइश बन सकती है ये। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट ने जो रिसेंट एक बॉटम बनाया, जो आज के दिन एक बॉटम बनाया था, वो तकरीबन 42,133, यहीं से इसी लेवल से टकरा कर मार्केट वापस आ गई। यानी यहाँ पर जो ही मार्केट पहुंची तो इसने बाउंस बैक किया ये। तो इस साइन को भी जो है एक अच्छा साइन जो है वो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या मार्केट यहाँ से अगर आई है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है इसी की भी मार्केट जो है वो सपोर्ट दे सकती है। इसको भी मैं जरा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाजिया तौर पर नजर आइए। जैसे ये आज के दिन मार्केट ने इस लेवल की सपोर्ट ली छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी मार्केट यहाँ पर नीचे आई, नीचे आने के बाद एक छोटी सी कैंडल बनी और साथ ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी जिसने पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया। उसके बाद फिर मार्केट में हमने जो है वो थोड़ी सी तेजी देखी ये। तो यहाँ पर भी यानी कि ये भी, इसको भी कैंडलस्टिक पैटर्न ही कहा जाता है, ये भी कैंडलस्टिक एक पैटर्न बना हुआ है। तो उसमें यानी कि ये होता है कि जैसे ये मार्केट ने ये खास तौर पर दो कैंडल बनाई आखिरी जो टाइम है 3 बजे के राउंड अबाउट ये, तो ये लेवल भी काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर ये वाकई कोई रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है तो मार्केट को इस लेवल से भी नीचे जो है वो आना बनता नहीं है ये, तकरीबन 42,189। तो अभी मार्केट है 42,237, तो तकरीबन 40 पॉइंट शॉर्ट टाइम में मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी सी करेक्शन कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट वापस रिवर्स करना चाहती है तो इस पॉइंट से भी मार्केट को जो है वो नीचे नहीं आना जो है वो बनता नहीं है कि यहाँ से नीचे आइए। तो देखते हैं कि कल के दिन, इसके अलावा ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं कि वहां पर ये मार्केट फिलहाल यहाँ पर क्या कर रही है ये। तो हर टाइम फ्रेम के अंदर लगा के ढूंढना पड़ता है कि इस टाइम फ्रेम में मार्केट फिलहाल जो है वो क्या पोजीशन कर रही है ये। जैसे 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम मैंने लगाया, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो है खास तौर पर ये छोटे से दो जो है वो डबल बॉटम जो है वो हमें नजर आ रहे हैं मार्केट के। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखने को नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर आई, इस लेवल पर फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई और फिर तकरीबन उसी लेवल पर आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली गई। ये आखिरी आखिरी टाइम था, यानी ये तकरीबन आप जो है ना वो सेकंड सेशन की जो है ना ये बात हो रही है, उसी में ये मार्केट ने जो है ये काम किया ये। तो अगर जो है ये छोटा सा डबल बॉटम बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो कल के दिन अगर मार्केट अपना ये एक ब्रेकआउट दे देती है और उस डबल बॉटम से बाहर निकल आती है, यानी 42,266 से ऊपर चली जाती है, और टाइम भी तकरीबन कल 2-2:30 बजे के बाद का हो, यानी अगर मोटा मोटा भी हम कहें कि मार्केट अगर 42,300 हम कर लेते हैं, अगर मार्केट 42,300 से ऊपर कल 2-2:30 कल जो है हमारे पास जो सेशन होगा, जुम्मे का सेशन होगा, सेकंड सेशन में अगर मार्केट तकरीबन 3:30 बजे के बाद ट्रेड करे तकरीबन 42,300 से ऊपर ऊपर, तो भी हम कह सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो रिवर्स किया ये। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमें आखिरी जो 3 वॉल्यूम लीडर हमें नजर आ रही है, यानी जो कैंडल नजर आ रही है वो कदरे बेहतर वॉल्यूम नजर आ रही है। यानी बढ़ते हुए और में हमें वॉल्यूम नजर आया, इसका मतलब ये कि आखिरी जो 45 मिनट थे आज के दिन मार्केट के, यानी 2:45 से लेकर 3:30 बजे का जो टाइम था, उसमें मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा और हेल्दी वॉल्यूम जो है वो देखने को मिला ये। और खास तौर पर जो आखिरी 15 मिनट थे उसमें भी एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, और ऐसा वॉल्यूम जो है आज के पूरे जो है वो सेशन में नहीं देखा गया ये। यानी जितना वॉल्यूम आखिरी 15 मिनट में लगा बाइंग वॉल्यूम है ये, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी रिकवर हुई है। तो अगर कल के दिन भी मार्केट जो है ज़्यादा चांसेस यही है कि जैसे आखिरी 45 मिनट में बाइंग आई और आखिरी 15 मिनट में जो कैंडल बनी वो भी ग्रीन कैंडल बनी, तो मार्केट का कल स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव से हो सकता है। ये जो भी मार्केट कल ओपन होगी वो पॉजिटिव ही ओपन होने के जो है वो टेक्निकली चांस जो है वो यहाँ पर बनते हैं ये। तो टेक्निकली अगर मार्केट पॉजिटिव क्लोज होती है और डे एंड तक भी पॉजिटिव रहती है और इस लेवल से ऊपर ऊपर रहती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मार्केट का ये जो ट्रेंड है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे प्री बजट जो है वो स्टार्ट होने वाला है तकरीबन 6 तारीख से। आज 2 तारीख हो गया, कल 3 तारीख होगी, फिर जो मंडे आएगा मंडे को ऑलमोस्ट 6 तारीख होगी, तो प्री बजट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ये।
यानी बजट की जो है वो उसका सेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो है वो उस पर बहस शुरू हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात प्री बजट में भी थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर जो है वो एक प्री बजट रैली इसको कहा जाता है, जो हमने पिछले साल भी देखी। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि प्री बजट रैली जो है वो स्टार्ट भी हो सकती है ये। जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। कल सब क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। काज साहब, बेसिकली तो इकानमी के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। मतलब है जो खबरें आ रही हैं और जो देख रहे हैं उस हवाले से। दूसरा ये है कि कोई बड़ा प्लेयर भी मतलब है पैसा डालने को तैयार नहीं है, बड़े डल से वालियों में मार्केट में है। तो फिर टी बिल जो है उसके भी रेट मेरा ख्याल है इन्होंने इंक्रीज किए हैं। तो आईएमएफ से क्या मतलब है, बजट से हम क्या उम्मीद लगाएं? क्योंकि उसमें तो टैक्स इन्होंने लगाना है, क्योंकि आईएमएफ की सारी नजरें जो हैं वो हमारे बजट पे है। उन्होंने कहा कि वहां से आपने मतलब है उसको देख के ही तो वो को डिसाइड करेंगे। तो ऊपर से ये धरने धुरने भी जनाब वो फिर कुछ इस तरह के मामलात नजर आ रहे हैं। तो इन हालात में तो अब क्या समझते हैं कि कोई अच्छी खबरें तो नज़र नहीं आ रही। अल्लाह खैर ही करे हमारे इस पाकिस्तान पे। तो हमारे तमाम भाई जितने भी जिस शोबे में अपना कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें अपने सामान में रखे। हम तो ये दुआ कर सकते हैं। जी सर, कोई है स्टॉक स्टॉक अभी या बस जी का सब वही मेरे पास ही है, टीएलपी है। उसके बारे में कल टीपीएलपी कल उसके बारे में आपने बताया था, लेकिन आज उसने वो अपनी स्पॉट ब्रेक तो नहीं की, लेकिन ऊपर थोड़ी मतलब है कि 18 के आसपास ही उसकी क्लोजिंग हुई है। ठीक है। इसके इसको भी बारे में मतलब है कि जी इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जी देख लें, बता दें। थैंक यू। जी जी सर, जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हालात जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो परेशान कुन ही है। सेटिस्फैक्ट्री जो है वो हालात मुल्क के जो है वो उसमें नज़र नहीं आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है जो मार्केट है ना, मार्केट अपने हिसाब से जो है वो बिहेव करती है ये। जो हमने पढ़ा हुआ है मार्केट के बारे में कि जब मार्केट में चलना है तो उसमें ये हालात नहीं देखने कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। जब अच्छे हालात भी होते हैं तब भी मार्केट जो है वो अपना काम जब वो कर रही होती है ये। जैसे अभी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं माजी में, अगर हम लोग चले जाएँ तो 2017 में जो है, जो हम बात करते हैं कि 2017 में मार्केट ने बड़े अच्छे अच्छे जो है वो रेट भी दिखाए और वॉल्यूम भी दिखाए और जो है वो अच्छी खासी पीक भी बनाए मार्केट ने। 2017 की बात है ये। तो 2017 में ऐसी कोई क़यामत तो नहीं आ गई थी पाकिस्तान के ऊपर कि मार्केट 2017 से जो है वो उसने नीचे आना शुरू किया। तो आज तक वही रेट जो 2017 के थे वो रेट हमें देखने को नहीं मिले ये। यानी मार्केट जो है वो अच्छी खासी जो है वो नीचे आई ना 2017 के बाद से लेकर 2019 तक। तो मेरा ख्याल है कि करेक्शन करती रही। इसको जो है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ तो मार्केट का बिहेवियर भी जो है वो आपको समझ आएगा कि कैसे जो है ये काम करता है ये। 2017 में मार्केट का जो हाई लगे हुए थे ये, इसको आज जो है ना वो थोड़ा CS वालों का टर्मिनल जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है ना। तो हमने ये अल्फला का भी, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी टर्मिनल जो है वो ठीक ही है ये। इसको कभी हमने यूज़ कम कम करते हैं, लेकिन जो है ना वो इमरजेंसी में आज ये भी चलना शुरू हो गया। तो ये हमारी खुशकिस्मती है ये। तो ये जो है ना ये KC 100 इंडेक्स का टर्मिनल जो है ये आपके सामने जो है ओवरऑल खुला हुआ है ये। इसको अगर हम लोग इसको भी टेक्निकली अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या दिखा रहा है ये। जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि 2017 की जो खास तौर पर बात चल रही है, तो 2017 में ये देखिए यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया था ऑलमोस्ट। जो इससे पहले माजी में मार्केट चली और तकरीबन 2017 में मार्केट ने अपना पीक लगाया ये। तो उस वक्त जो है मुल्क के हालात 2017 में भी जो है वो जिस तरह थे तो उसी तरह ही थे। और 2017 के बाद से लेकर 2019 तक मार्केट करेक्शन करती रही, यानी मुसलसल जो है यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि नीचे ही आती रही है। यहाँ पर जो पॉइंट थे 2017 में वो तकरीबन 53,000 का मार्केट ने हाई लगाया था और फिर 2019 तक मार्केट जो नीचे आ गई थी यहाँ तक। तो ये मार्केट आ गई थी तकरीबन 28,000 पर ये। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2017 से लेकर 2019 तक भी IMF का प्रेशर हम लोगों पर मौजूद था, या IMF ने जो है वो हमें तंग किया हुआ था, या इस तरह के मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, या
इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था, तो इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया था, तो डॉलर बहुत चढ़ गया था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था ये। 2017 से लेकर 2019 तक इतने कोई बुरे हालात जो है वो हमारे मुल्क में नहीं थे ये। इवन के जब ये कोविड की वजह से, इसके बाद ये यहाँ पर मार्केट ने फिर रिकवर करना शुरू किया, और फिर जब कोविड आया तो कोविड तक भी हालात बुरे भी थे। जब कोविड की वजह से मार्केट डिप लेकर ऊपर गई, तो जाके यहाँ के हमें पता चला कि कोविड की वजह से तो बड़ा खाना खराब हो गया है, बड़े हालात खराब हो गए मुल्क के, पूरी दुनिया के। तो जिन दिनों कोविड था उन दिनों तो लोग जो है वो कश्मकश में ही थे, जो महीना डेढ़ 2 महीने 3 महीने। तो कोविड के असरात अब हमें देखने को नजर आ रहे हैं कि कोविड की वजह से जो है वो ठीक ठाक पूरी दुनिया का काम जो है वो खराब हुआ ये। तो यहाँ पर तो काम बहुत खराब हुआ, तो मार्केट को तो यहाँ से इन दिनों मार्केट को तो क्रैश कर जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें पता चला ये 2021 यूँ स्टार्ट हुआ कि हमारे मुल्क के हालात तो बड़े खराब होने की तरफ जा रहे हैं। कर्जा बहुत चढ़ गया, डॉलर तेज दिन ब दिन जो है वो तेजी के साथ बढ़ा। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यार चीज़ बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। जो है वो एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा है। ये तो 2021 में ये कहानी शुरू हो गई थी ये। तो उसके बाद यानी इतने बुरे हालात में तो मार्केट को यहाँ से यहाँ नीचे ज़मीन पर आ जाना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन वहीं पर ही खड़ी है जहाँ पर 2021 का तकरीबन स्टार्ट था ये। ये दिसंबर 2020 है, यानी 23 दिसंबर 2020, इसको आप 2021 ही समझे, 6-7 दिन रहते हैं। तो मार्केट तो तकरीबन वहीं पर ही खड़ी है। मार्केट जो है वो नीचे नहीं आई। अगर हालात इतने खराब हैं तो मार्केट क्यों नहीं जो है वो इस तरह नीचे आ रही है, जैसे 2017 से 2019 में मार्केट ने 53,000 से 28,000 तक ये मार्केट आ गई थी। तो तकरीबन 53,000 माइनस 28,000 अगर करें तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा भी तकरीबन ना करते ये 20-22 हज़ार पॉइंट बनते हैं ये। 20-22 हज़ार पॉइंट जो है वो अच्छे खासे जो है पॉइंट, इधर मैं कैलकुलेटर से इसको मोटा मोटा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ कि ये कितने पॉइंट बनते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आई। यानी कि 28,000 पर मार्केट आई, और 53,000 जो है हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 25,000 पॉइंट माइनस आई है। तो 25,000 पॉइंट माइनस आने का मतलब ये है कि अगर 500 पॉइंट नीचे आज मार्केट आती है तो आप सब की या हम सब की जो है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, हम सब की चले, कोई माइंड ना करे, हमारी चीखें निकल जाती है जी। आज 500 पॉइंट मार्केट थी तो सबके मुंह लटके होंगे तकरीबन, जो जो मार्केट के अंदर काम करे। या अभी पिछले दिनों से मार्केट तकरीबन यहाँ पर थी ये 46,900 पॉइंट पर थी, तो अभी तकरीबन 3,000 एक पॉइंट मार्केट के अंदर से गिरे। तो लोग मायूस हो गए कि क्या पता ये मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ना आ जाए या ये ना हो जाए। तो आप ये देखें कि जब ये 25,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी तो उस वक्त लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और ये एक दिन में नीचे नहीं आई है, इसको नीचे आने में 2017 से लेकर 2019 ना करते भी 2 साल तो लगे ही लगे ये। तो 2 साल जो जिन्होंने मार्केट के अंदर काम किया उनकी हालत क्या होगी ये, कि उन्होंने जो इस लेवल पर माल लिया होगा क्या उन्होंने बेचा होगा या नहीं बेचा होगा, या जिन्होंने यहाँ पर कहीं ले लिया उन्होंने बेचा नहीं बेचा, या वो ट्रैप हो गए। 2017 के जो रेट थे और अभी जो रेट है वो आपके सामने है, कि क्या लोगों ने जो उस रेट पर लिए होंगे माल और नीचे आके उनके स्टॉक, तो क्या वो निकल पाए या नहीं निकल पाए। मार्केट तो आपको निकलने नहीं देती, अगर उससे फंसाना होता है वो जल्दी जल्दी आपको निकलने नहीं देती। अब यानी कि ये सारी कहानियां सुनाने का मतलब ये है कि अगर जो है वो मार्केट ने चलना होगा ये, तो चलने के लिए मार्केट को कोई अच्छी न्यूज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस तरह के भी हालात होंगे मार्केट पर ही चलना शुरू हो जाएगी ये। यानी मार्केट को अगर आज ये पता चल जाए कि पाकिस्तान के आने वाले अगले साल में हालात बेहतर हो जाएंगे, तो कल से ही मार्केट जो है वो अपने हाई बनाना शुरू कर देगी ये उस चीज़ का इंतजार नहीं करेगी कि पहले हमारा जो है वो डॉलर 160 पर आ जाए, या महंगाई कंट्रोल पर आ जाए, या हालात बेहतर हो जाए, या कर्जे सारे जो है वो IMF से पैसे, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल जाए तो फिर मैं चलूंगी ये। तो मार्केट पहले ही जो है वो रिएक्शन करना शुरू हो जाएगी। जहां तक बजट की बात है, तो बजट भी आप लोगों ने जो पिछले साल का बजट था उसके बड़े हमने चर्चे सुने ये, उसको भी यहाँ पर मैं पहले क्लियर करके फिर आप लोगों की तरफ में आता हूँ। जो बजट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो पिछले साल का बजट था, इसको भी हम जो है ना जरा माइक्रो करके जो तकरीबन हम आ जाते हैं पिछले साल 2020 में जो है जो 2021 में जून के महीने में, ये जून का महीना है ये। तो यहाँ पर आप ये देखें कि जून के महीने में खास तौर पर जो पिछला बजट जो था तकरीबन वो अगर उसकी कोई डेट जो है वो मेरे ख्याल में 11, 12, 13 तारीख तक जो है ना वो बजट अनाउंस किया गया था ये। तो ये डेट थी जिसमें बजट जो है वो अनाउंस किया गया था ये। तो पिछला बजट जो है आप लोग इसका अंदाजा लगाएं कि पिछला बजट को आउटस्टैंडिंग बजट कहा जाता है।
जो पिछले साल का बजट था वो कहा गया कि बहुत आला किस्म का बजट अनाउंस हुआ मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट वालों के लिए, स्टॉक मार्केट की कंपनीज के लिए बड़े इंसेंटिव दिए गए, तो ये दिया गया वो दिया, वो सब आपको पता ही है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मेरा जूम सेशन उठा के देख लें, उन दिनों जो हमारी डिस्कशन जारी थी बजट के बाद से भी वो सारे सेशन मौजूद है कि बजट वो जबरदस्त था। और इवन कि बजट अगर हम नेट पर भी सर्च करके निकालेंगे तो उसमें भले भले किया गया कि स्टॉक मार्केट के लिए वो बजट बहुत जबरदस्त था। ये बजट तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन उस बजट के बाद से मार्केट ऊपर नहीं गई, यानी कि इस लेवल को क्रॉस नहीं किया बजट के बाद, बल्कि मुसलसल जो है वो नीचे ही आती गई मार्केट। और इवन के यहाँ बॉटम लग गया मार्केट का ये, यानी उस टाइम मार्केट थी तकरीबन 48,900 और उसके बाद से मार्केट मुसलसल नीचे आ गई। तो वो जो अच्छा बजट था उसका, यानी कि यहाँ पीछे से ये जो ऊपर चढ़ना, ये इस बात की इंडिकेशन दी कि उस बड़े प्लेयर को पहले ही पता चल गया था कि बजट में जो है वो अच्छी अच्छी चीजें जो है वो अनाउंस होने जा रही है। तो उसने पहले यहाँ से माल खरीदना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, और यहाँ का जो है वो उसने पीक लगा दिया। ये प्री बजट रैली की शक्ल में मार्केट ऊपर गई है। और फिर यहाँ पर जब बजट इतना अच्छा अनाउंस हुआ और आप लोगों से कहा गया कि जी बस आप तो भले भले ही है, आप मार्केट तो 70,000 80,000 तक पहुंच जाएगी, माल खरीदो माल खरीदो। बस इसने माल खरीद लिया तो इन्होंने सारा अपना माल यहाँ पर आप लोगों को बेच बटा के साइड पर हो गए। और फिर उसके बाद मार्केट हमने देखी कि उसके बाद अभी तक मार्केट उस जून के जो इतने आला बजट के बाद से भी मार्केट ने रिकवर नहीं किया। ये बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहा, लेकिन ओवरऑल जो है इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि ये बजट था और अभी तक मार्केट जो है वो नीचे ही है। अब जो है वो आ गया कि जी अब नया बजट आने जा रही है, और ये बजट जो है ये ऑलमोस्ट इसके बारे में सुना जा रहा है कि ये इतना अच्छा बजट नहीं है। ये तो अगर ये बजट इतना अच्छा नहीं है तो इसको मार्केट को ऊपर जाना बनता है या नहीं बनता। अगर अच्छे बजट पर मार्केट नीचे आती है तो मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है इस गंदे बजट पर मार्केट को फिर ऊपर जाना जो है वो बनता ही बनता ही है। अगर सेंटीमेंट्स की बात करते हैं कि जो सेंटीमेंट कहते हैं, ये मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, मार्केट के सेंटीमेंट्स ये कहते हैं कि जो लोग ज्यादातर जो चीज सोच रहे होते हैं मार्केट उसके अगेंस्ट काम करती है। ये है मोटी मोटी चीज सेंटीमेंट को। ये आप में से हर बंदा फिलहाल यही सोच रहा होगा कि जी हालात बहुत बुरे हैं, इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब हैं, मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगी, मार्केट का क्या बनेगा, मुल्क के हालात सही कोई नहीं है तो मार्केट ने नीचे ही नीचे आना है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 95% लोग यही सोच रहे होंगे कि मार्केट का बुरा ही हाल होगा और हमेशा मार्केट ने फिर इसके ऑपोजिट रिएक्ट करना है। ये तो मेरे ख्याल में यानी कि ये मैं अपना एक फलसफा बयान करता हूँ, आप इससे इत्तेफाक करें ना करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले जो 2 4 6 महीने होंगे यानी बजट के बाद, उसमें मार्केट इतनी तेजी के साथ चलेगी कि हो सकता है कि कई स्टॉक ऐसे हो जो आप लेना चाह रहे हो वो मार्केट आपको लेने ही ना देगी। ऐसा रिएक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये खासतौर पर जो इस हुकूमत के जो आखिरी तकरीबन 1.5 साल ये मौजूद है, अभी आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम होता जा रहा है। जो जो इनका टाइम करीब आता जाएगा मार्केट अपने जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाती जाएगी। ये हालात जैसे भी चलते रहे मार्केट जो है वो निकलती जाएगी। ये फिर एक टाइम आएगा बस वहां पर मार्केट ने ब्रेक लगानी है और उसके बाद फिर मार्केट की करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक। जी काजी साहब, आपने जो पूरा ये डिटेल बताई है, बिल्कुल आपने कम्प्रिहेंसिव एक पूरी रिपोर्ट आपने पेश की है, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। सही बिल्कुल आपने कहा, और आपके मुंह में घी शक्कर, आप कह रहे हैं ना कि एक बजट के बाद ज़बरदस्त ऊपर जाएगी, तो अल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हो। दूसरी बात ये है कि ये आज की मार्केट में जो जैसे रिफाइनरीज हैं, या कुछ दिनों से रिफाइनरी जो है ना बड़े स्टेबल है, यानी कि नेगेटिव भी जा रहे हैं ना, लेकिन मार्केट स्टेबल रह रहे। फॉर एग्जांपल लाइक नेशनल रिफाइनरी है और अटक रिफाइनरी है, ये जैसे अपर लॉक पे जाते हैं मार्केट के साथ जाते हैं, नीचे आते हैं तो ऊपर आते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये बड़े स्टेबल रह रहे हैं, और ये 500 मार्केट गिरने पे भी ये इतने गिर नहीं रहे बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या है? दूसरी ये, कभी मैं खबर सुन रहा था, चाइना चाइना ने कोई 2.5 अरब का कुछ डॉलर का आई थिंक समथिंग कुछ पैकेज दे रहे हैं, जो कि रिजर्व हमारे करेगा, तो इससे भी इम्पैक्ट आ सकता है। आप क्या कहते हैं, जुम्मे पे कल जो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा इसका? तो ये मैं पूछना जी सर, जो है ना अभी फिलहाल जो है ना जैसे बजट जो है ना वो अनाउंस होने दें, फिर बजट के बाद जो है तकरीबन महीना डेढ़ लग जाता है। ये जब सारी सेटलमेंट हो जाती है, बजट के 15 20 दिन गुजर जाते हैं, तकरीबन जो जून जुलाई का महीना होता है उसमें मार्केट प्रेशर लेती है। ये प्रेशर में ही रहेगी मार्केट, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो वो रिकवरी फिर आना शुरू हो जाती है। ये तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा आगे।
जो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन यानी कि हमेशा यही होता है कि जब आपको लगेगा कि जी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ये, तो वो टाइम होता है कि मार्केट के अंदर एंट्री लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का और अपने स्टॉक को जो है वो टाइटली पकड़ने का ये। यानी कि इसकी मैं आपको एक मोटी मोटी मिसाल दूँ ना, अपनी डेली लाइफ से मिसाल दूँ अगर, क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह काम करती है। अगर आप इसको ज़िंदगी के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो बिल्कुल मार्केट ऐसे ही होगी ये। चाहे जिस बड़े बड़े फलसफी से भी अगर आप सुनेंगे ना, जो बड़े बड़े टेक्निकल्स को माहिर हैं, वो भी आपको यही कहेंगे कि मार्केट भी हमारी ज़िंदगी की तरह ही रिएक्ट करते हैं ये। हमेशा जैसे मैं बात करता हूँ कि रात के बाद जो है वो सुबह आती आती है, ऐसा नहीं होता कि रात हो जाए तो सुबह नहीं आएगी ये। तो मार्केट की भी रात जो है वो खत्म होगी और सुबह आएगी। और अगर आप रात को भी अगर आप कंपेयर करें, ये रात जो है वो सारी रात एक तरह की रात नहीं होती है। अगर सारी रात एक ही तरह की रात हो तो जैसे अमूमन हमने देखा है कि चोरी डकैतियाँ, जो वारदातें अगर किसी ने रात को करनी होती हैं तो रात को तकरीबन अभी 9 बजे के बाद अंधेरा पड़ गया ये सारी जगह पर। इवन के 10, 11, 12 भी हो जाते हैं तो भी डकैतियाँ नहीं होती है। डकैतियों का जो खास टाइम होता है वो तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद, जो सही गहरी रात हो जाती है ये, जिसमें सारे सो जाते हैं और उसको कहते हैं ये बहुत गहरी किस्म की, यानी कि रात का टाइम शुरू हो गया। वो जो तहज्जुद का भी टाइम होता है कि लोग आधी आधी रात को उठ कर यानी 2-3 बजे के टाइम उठते हैं, और उस टाइम यानी कि अजीब मंजर होता है और बाहर एक वहशत सी जो है वो छाई होती है ये। वो जो 3 बजे का या सहरी से पहले के 2 ही घंटे होते हैं वो बड़े क्रूशल टाइम होते हैं। और ज्यादातर अगर किसी ने कोई चोरी डकैती करनी होती है वो उस टाइम में की जाती है। उसमें लोग भी जो है वो बिल्कुल सोए पड़े होते हैं और बाहर जाना कोई जो है ना, जिसकी कोई मजबूरी ना हो वो तकरीबन इस टाइम बाहर भी नहीं निकलता ये। तो वो जब गहरा टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद जो है जाके फिर सहरी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सैर का टाइम जो है वो फूटना शुरू हो जाता है ये। तो वो जो गहरी रात है स्टॉक मार्केट में उसको कहा जाता है कि जब आपके हालात बहुत ही ज्यादा आपको लगे कि बस अब तो बस खत्म ही हो गया ये, यानी कि अब तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता ये मार्केट का या इस मुल्क का ये। तो आप समझ जाएं कि बस वो आखिरी इसका जो है वो करेक्शन का टाइम शुरू हो गया ये वाला। जैसे उसको जो गहरी रात को मैं आज के दौर को के साथ कंपेयर करता हूँ कि आज मैं ये सुन रहा हूँ कि मैक्सिमम यानी कि यही पैनिक क्रिएट किया गया कि जी IMF से पैसे ना मिले, या मिलेंगे ही नहीं तो मुल्क डिफॉल्टर में चला जाएगा, क्या हमारा हाल श्रीलंका की तरह ना हो जाए। सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम जो है मुल्क के अंदर मौजूद है। आज वो मोडीज की भी एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान जो है वो सियासी जो है वो इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉजिटिव से जो है नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें इधर उधर फैलना शुरू हो जाए और लोगों में एक किस्म की मायूसी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, तो और ख़ास तौर पर लोग इस ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार हम इसको बेच बटा देते हैं, फिर सारे स्टॉक बेच देते हैं, बाद में देखी जाएगी। बस वो आखिरी टाइम होता है। उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट के अंदर रिकवरी आना शुरू हो जाती है ये, और फिर मार्केट फिर चलती है ये। फिर ऐसा नहीं होता कि सूरज अब सहरी के टाइम जब या सहरी होती है और फिर सूरज निकलना शुरू हो जाता है, ऐसा फिर नहीं होगा कि जब सूरज निकल आएगा तो एकदम रात हो जाएगी। फिर सूरज निकलेगा भी और सूरज फिर आबोताब के साथ चमकेगा भी, और फिर जाके मगरिब का टाइम आएगा तो फिर जाके कहीं गुरूब होगा ये। तो अगर कोई जो है वो इस टाइम से जो रात के आखिरी पैर के टाइम से डर कर साइड पर हो जाएगा और फिर सूरज निकलने को भी वो समझेगा कि हो सकता है अभी फिर सूरज नीचे आ जाए, अभी फिर सूरज नीचे आ जाए, यानी अभी फिर जरा सी मार्केट चली वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार नहीं नहीं ये तो धोखा हो सकता है, अभी हो सकता है फिर ये नीचे आ जाए, फिर नीचे, वो यही सोच सोच कर जो है वो जो है वो गुजार देता है। और फिर वो आखिरकार एक पीक बनाकर जो है जब ये तकरीबन 2-3 बजे के करीब सूरज अपना पीक बना लेता है, ये वाला टॉप पर पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं 3 बजे के बाद जब एक पीक होता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरज नीचे आना शुरू हो जाता है ये। अब इसको आप एक और यानी इसको आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है ये। मसलन जो है आपने जो है इसी मिसाल को अपने जहन में रखना है कि आपने यानी कि जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि रात के टाइम जब सूरज ये सहरी के टाइम जब हुआ और सुबह आपने सूरज को निकलते हुए देखा, तो वो सूरज जो है वो आपको बड़ा जबरदस्त नजर आया, गोल सूरज नजर आया और आपने उसको पूरा आबोताब के साथ देखा ये। फिर वो सूरज चलता गया, ऊपर चलता गया, और वो दिन 2-3 बजे के बाद बड़ी आबोताब के साथ चमकता रहा ये वो सूरज ये। आप देखते रहे उसको कि आपने देखा कि वाकई सूरज ने अपना एक चमक दिखाई, रोशनी दिखाई, और सारे जहां को उसने रोशन कर दिया ये। अब उसके बाद वो सूरज दोबारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आता है, और मगरिब के टाइम जो है वही तकरीबन लम्हा आ जाता है जिस टाइम आपने सुबह फर्स्ट टाइम सूरज को देखा था, जिस टाइम सूरज निकला था
नया नया करके तकरीबन जो आजकल जिस फजर की नमाज का टाइम खत्म होता है और सूरज आपको जैसे नजर आ रहा होता है, और तकरीबन मगरिब के टाइम भी वो सूरज आपको वैसा ही नजर आ रहा होता है। अब हमारे स्टॉक मार्केट में क्या होता है ये, अब हमारे स्टॉक मार्केट में ये होता है कि जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी जो है वो मार्केट की करेक्शन का वो बिल्कुल आखिरी टाइम चल रही है, जिसमें किसी भी टाइम जो है मार्केट का सूरज निकल सकता है ये। तो जब मार्केट का सूरज बाहर निकलेगा तो आप में से तो पहले बहुत से लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये सूरज निकल भी गया या नहीं निकल गया, अभी हो सकता है फिर नीचे आ जाइए, और फिर आपके देखते ही देखते वो सूरज आबोताब के साथ चमकना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो स्टॉक जो आपने अपनी नजर में रखे होंगे वो काफी ऊपर निकल चुके होंगे। मसलन कोई भी एक स्टॉक है ये, जैसे गंधारा की बात कर रहे थे, गंधारा अभी है 60 रुपए पर ये। जब ये गंधारा आबोताब के साथ चमकेगा तो ये आपको 200-250 रुपए पर जो है वो नजर आएगा, ये आपके सामने ही वो 200-250 आपको दिखाएगा, और लेकिन आप ले नहीं पाएंगे, आप अभी उसी धोखे में रहेंगे, क्या पता ये नीचे ना आ जाए, ये क्या पता नीचे ना आ जाइए। फिर क्या होगा ये, फिर आप कहेंगे कि जब भी देखते ही देखते मेरे ये 200-250 पर पहुंच गया, और फिर उसके कुछ टाइम के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे सूरज 3 बजे के बाद नीचे आता जाता है तो गंधारा फिर, यानी आपके दिल में ये भी बात आएगी कि अब अगर ये दोबारा कभी 60-70 पर आ जाए तो मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा ये, यानी अभी मेरे रेट पर था, मैं लेना भी चाह रहा था लेकिन ले नहीं पाया और ये बहुत ऊपर चला गया, और अब अगर कभी भी ये दोबारा 60 रुपए पर या 70 रुपए पर, अभी जैसे वो 70 रुपए पर करीब ट्रेड कर रहा है, अगर वो जब भी दोबारा 70 पर आ गया तो मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा फिर इसको। फिर क्या होता है ये, फिर ये होता है कि वो सूरज जो 3-4 बजे वाला सूरज दोबारा आहिस्ता आहिस्ता करके मगरिब के टाइम के करीब वाले उसी लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर आपने सुबह के टाइम देखा था, यानी वही गंधारा जो आपने 70 रुपए पर देखा था वही आपको दोबारा 70 रुपए दिखा देता है। तो आप अब कहते हैं कि बस अब तो मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है, ये तो मैंने देखा हुआ है इसको 250-300 पर जाते हुए, तो अब मैं इसको ले लेता हूँ ये। तो आप लोग क्या करते हैं कि उसको उस रेट पर जो है वो 70 रुपए वाला रेट पर आप उसको ले लेते हैं। फिर क्या होता है ये, फिर उसके बाद असल सीन शुरू होता है ये। अब जो है वो 70 रुपए से जो है वो ऊपर जाने के बजाय, क्योंकि वो तो टाइम आपने मगरिब के टाइम उसको लिया, ये फजर के टाइम ये सुबह के टाइम तो आपने उसको लिया कोई नहीं है, तो अब वो सूरज नीचे जाना शुरू हो जाता है और आपका स्टॉक आपके रेट से नीचे आना शुरू हो जाता है, वो मजीद नीचे, और इतना नीचे आ जाता है कि वो बिल्कुल रात में चला जाता है ये, और फिर रात तो आपको पता है काफी लंबी होती है फिर ये, फिर उसको लगेंगे जैसे जो है वो टाइम अच्छा खासा टाइम, तो आप कहते हैं कि अभी तो पहले जब मैंने इसको देखा था उस टाइम तो मेरे देखते ही देखते ये बड़े ऊपर चला गया, और जब मैंने लिया तो अब तो ये बहुत ही नीचे चला गया। और फिर वो जब टाइम गुजरता जाता है, रात 9 से 10 रात के बजते हैं, 10 से 11 बजते हैं, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और यानी कि यहाँ पर अगर मार्केट की बात करते हैं तो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल जब गुजर जाते हैं आपका वो रेट पहुंचता नहीं है, और जब तकरीबन वही सहरी का टाइम करीब पहुंचता है तो आपकी हिम्मत जो है वो टूट जाती है, आप कहते हैं यार दफा मारो इसको, बेच तो यहीं पर ही है, कोई और स्टॉक देख लेते हैं, और जो ही आप बेचते हैं तो वही टाइम दोबारा इसका शुरू हो जाता है। वो जो बंदा जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसने फजर के टाइम लेकर मगरिब के टाइम आपको वो पकड़ा दिया ये स्टॉक, वो दोबारा फजर के टाइम वो फिर आ जाएगा और आपसे वहां पर फिर पकड़ लेगा आपसे वो स्टॉक, और इस तरह पूरी स्टॉक मार्केट की जो साइंस है, ये पूरी साइकिल है, ये चलती रहती है ये। तो कोशिश करें कि स्टॉक को जो है वो फजर के टाइम पकड़ने की कोशिश करें। फजर का टाइम कब होता है, जब मार्केट की करेक्शन बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, और उसकी निशानियां ये होती हैं कि आपको मार्केट में इर्द गिर्द कोई भी अच्छी खबर सुनने को कम ही मिलेगी, ज्यादातर बुरी खबरें ही आपको मार्केट में मिलेंगी। तो आप जब इतनी बुरी खबरें सुने तो समझ जाएं कि अब ज्यादा टाइम दूर नहीं है, ये मार्केट का चलने का टाइम जो है वो अब करीब करीब ही है, बस कुछ ही जो है महीने होंगे तो अब मार्केट में चलना है, और जब चलना है तो फिर जल्दी खत्म नहीं होना, फिर चलेगा पूरा 3-4 बजे की आबोताब से चमकेगा ये वाला। तो बस इस मिसाल को आप लोग अपने जहन में रखें और इस तरह करके इसको काम करेंगे, तो अगर इसको पूरा अपने जहन में रखेंगे तो कभी भी मार्केट के अंदर आप मार जो है वो नहीं खाएंगे, ये खास तौर पर उन स्टॉक के अंदर जो आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो लिए हुए हैं। ये मिसाल और इतनी लंबी तकरीर करने का मतलब ये कि रेगुलर में तो हम रोज ही बात कर रहे होते हैं स्टॉक की, तो ये जो एक साइंस है स्टॉक मार्केट की, मैंने आपको डेली लाइव से जो है वो समझाने की कोशिश की है ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काश साहब, आपने उसका तो मूडीज वाली बात हो चुकी, मेरे भी ब्रोकर ने मुझे वो किया हुआ था, लेकिन ये था मुजम्मल असलम जो इनका अपना इकोनॉमिस्ट है और इनका अपना मशीर है इनका ना, बेसिकली पीटीआई वालों का, ARY पे से न्यूज़ ये, तो थोड़ा सा मुझे डाउट था, चले आपको भी, आप तक भी किसी रेफरेंस पे पहुंची, तो आपका ये ख्याल है खैर इस तरह की चीज़ों को से फर्क तो नहीं पड़ता कोई, एक तो ये बात होगी।
और दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा था कि इस वक्त क्या मैं अपना उसमें ये जो है ऑक्टोपस और क्लोव, इसमें इस रेट पे ये चल रहा है रेट, प्रेजेंट रेट, इस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इसमें? और दूसरा जो पेनी स्टॉक में क्विज आपने बताया कि क्विज चल पड़ा है, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? थैंक यू। जी सर, बिल्कुल जो है ना, ये ऑक्टोपस तकरीबन अभी 54 के करीब इसने अपना बॉटम बनाया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर रिकवरी आई ना, तो ये तकरीबन इसका नीचे वाला रेट है ये। अभी जो है, जो तकरीबन मैं सुन रहा था 400 अरब रुपए के करीब जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो आईटी सेक्टर की तरफ से जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये जो पिछले महीने की बात आई है, तो आईटी सेक्टर तो आप समझे कि फ्यूचर ही फ्यूचर आईटी सेक्टर का ही है। तो आईटी में हम बार बार तारीफें करते हैं कि ये जो सिस्टम है, नेट सोल है, ये ऑक्टोपस हो गया, एवियन हो गया, टीआरसी नेट सोल भी मौजूद है चौथे पांचवें नंबर पर। तो फ्यूचर सर इनका मौजूद है, ये कहीं नहीं जाते, ये देखिए ऊपर ही जाएंगे, इनका आगे काफी बेहतर रिजल्ट भी आएंगे और ये बेहतर तेजी के साथ जो है वो ऊपर जाते जाएंगे, जो जो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इनकी अपनी कंपनीज के अंदर आती जाएगी ये। तो बिल्कुल ऑक्टोपस को यहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल जो है घबराने वाली बात नहीं है। तो जैसे कल भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि इनको लें, हर वो स्टॉक पहली जो अपने बाइंग जोन से नीचे आइए। जैसे आज मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक टाइम तो मैंने आपको पहली स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आपके साथ शेयर किए थे, ये पहली स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं, और जो उनके रेट उस टाइम चाह रहे थे वो भी मैंने उनके साथ मेंशन किए थे। तो उस टाइम ये क्वाइस होता वो 3.5 रुपए से लेकर 3 रुपए 90 पैसे के दरमियान ट्रेड कर रहा था ये। तो उस टाइम अगर जिसने ले लिया तो आज तकरीबन 22% पर भी अगर उसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, तो 22% जो है एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग है ये। तो ये अभी बेचना नहीं है, इसको बनता नहीं है बेचना, बेचे इसको 6 साढ़े 6 रुपए पर जाकर। अभी तो इसकी सुबह शुरू होने वाली है ये, अभी याबो तो आपके साथ चमकेगा ये, जैसा मार्केट बेहतर होगी तो क्वाइस 6-7 रुपए पर, और फिर हो सकता है अगर मार्केट चलती गई तो ये पिछले जो 10-12 रुपए के हाई है वो भी लगा सकता है ये। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। तो जो है इसको कोशिश करें कि फिलहाल जो पड़े हुए वही पड़े रहने दें, अब इसको पहले हाई लगाने दें कहाँ तक ये जाता है ये, और जब ये तकरीबन 6-7 रुपए पर चला जाए तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब उस स्टॉक की तरफ आ जाए जो अभी चला नहीं है पेनी स्टॉक में, तो वो भी आने वाले दिनों में वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखिए पहले सिल्क बैंक चला, अभी क्वाइस चलना शुरू हो गया, फिर इसके बाद हो सकता है कोसम चलना शुरू हो जाए, फिर इसके अलावा जो है WTL, ये सारे एक एक करके चलना शुरू हो जाएंगे ये। तो इनको बॉटम पर ही पकड़े तो ज्यादा बेहतर है, ये ऊपर से आप लेंगे तो वो थोड़ी सी एवरेज आपकी खराब करेगा ये।
जी मुदस्सिर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आज तो आपने बहुत जबरदस्त हमें समझाया है, गाइड किया है और मिसाल भी बहुत अच्छी है। सर मेरा ना लकी सीमेंट और ये जो है यूनिटी, इसके मुताल्लिक क्वेश्चन है। यूनिटी तो शायद आज डबल बॉटम बना रहा था, मैं इसको ना देख रहा था 2:30-3 बजे के करीब। और सर लकी जो है वो 501 से 505 तक जाता है और फिर नीचे आता है 460 या 465 तक। तो क्या ये इसकी कोई स्विंग बनती है कि हम इसके दरमियान दरमियान इसमें कोई ट्रेडिंग कर सके? ये काइंडली बताइएगा। जी जी सर, जो है ना फिलहाल लकी जो है ना तकरीबन अपने जो है ना वो डाउन ट्रेंड में फिलहाल चल रही है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिलहाल जो है पूरा सीमेंट सेक्टर ही जो है वो प्रेशर में है ये। जैसे कल भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सीमेंट पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा ये, जैसे इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी है, कोल वगैरह, तो ये इन पर फर्क पड़ सकता है ये। और जैसे डॉलर दिन ब दिन जो है वो अभी तो थोड़ा सा स्टेबल हो गया ये। अभी लकी तकरीबन अपने इस सपोर्ट से जो है, इसको अगर मैं माइक्रो करूँ तो ये थोड़ी सी अपनी ये सपोर्ट ब्रेक करके, ये इसकी सपोर्ट थी लकी की 462 रुपए की, और उससे भी जो है ये नीचे ट्रेड हो गया ये। और अभी मुसलसल जो है ये रेड रेड कैंडल जो है ये किकर बना बना के जो है ना वो नीचे आ रहा है ये। तो अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये लेवल फिलहाल लकी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या ये लेवल लकी सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तकरीबन जो है इसको वेट करना पड़ेगा 430 रुपए के राउंड अबाउट तक। अगर 430 तक ये टकरा कर वापिस आ जाता है तो वहां पर बाय देखी जा सकती है ये। अगर नहीं आता और 430 से भी नीचे आ जाता है तो फिर ज्यादा चांसेस है कि लकी आ जाएगा 370-360 रुपए के करीब करीब। तो वहां पर इसकी एक अच्छी बाइंग जो है वो रिकमेंड की जा सकती है ये। जिस स्पीड के साथ जो वो नीचे आ रहा है, रिसेंटली 918 का ही लगाकर मुसलसल नीचे आ रहा है ये। 918 जून में तकरीबन इसे लगाया था और ये मुसलसल नीचे ही है ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल लकी में ना ही पैसा डाला जाए। हाँ, अगर ये आ जाए 370-80 तो ये वहां पर काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। जहाँ तक जो है ना इसकी बात है आपके यूनिटी की, तो यूनिटी फिलहाल जो है ना ये ट्रिपल बॉटम जो है ये उसकी तरफ आ रहा है। जैसे जो है ये इस बॉटम बनाया, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर ये तकरीबन यहीं पर ही सस्टेन हो रहा है ये। इसको बॉटम ही हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से तो निकला ही नहीं है ऊपर ही। अभी ये आएगा तकरीबन 21 रुपए के करीब करीब ये। तो जब तक यूनिटी कम से कम जो है ये वाला अपना ब्रेकआउट ना दे, ये छोटा ब्रेकआउट है इसका 24 रुपए का, तब तक बेहतर ये कि यूनिटी को ना लिया जाए ये। अगर यहाँ से 21 रुपए ब्रेक करके नीचे कहीं क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ नीचे कहीं आएगा ये 18 रुपए के करीब करीब ये। यहाँ पर भी इसके आने के चांस बनेंगे ये। तो इसको फिलहाल जो है दोनों को फिलहाल ना ही बाय करें। अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो फिर सब्र ही कर सकते हैं ये। जी मालिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपके साथ मैंने, आप मुझे मशवरा दें उसके ऊपर। मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट अभी जो है वो डबल बॉटम बनाने के बाद मतलब है कि कल के दिन भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव होगी और फिर शॉर्ट टर्म में जो डबल बॉटम बनाने के बाद रिकवरी आ रही है, मतलब कि नेक्स्ट वीक से मतलब कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक इसकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो उसमें अगर एवीएन में फ्रेश एंट्री की जाए तो वो कौन सी पोजीशन के ऊपर इसमें एंट्री की जा सकती है। दूसरा सर मुझे स्ट्रेटजी थोड़ी सी बता दें कि जिस तरीके से आप भी कहते हैं कि 2 या 2:30 बजे के बाद आपको परचेज करना चाहिए, तो मार्केट में बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिस टाइम के ऊपर सेल किया जाए? इसलिए कि एक रिचुअल चला आया है कि सुबह के टाइम के ऊपर आधे पौने घंटे में स्टॉक ऊपर जाते हैं तो आपको उस टाइम के ऊपर सेल करना चाहिए, और अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो 2 या 2:30 बजे के बाद लेनी चाहिए। लेकिन ये भी देखने में आया कि 3 से 3:30 के दरमियान, क्योंकि सबको ये पता है कि इस टाइम के ऊपर बाइंग होती है तो वो स्टॉक जो होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और मतलब एक आई क्लोज दे रहे होते हैं कि बाइंग की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही होती। तो ये कहानी थोड़ा सा सजेस्ट करके मुझे मशवरा दे दीजिएगा कि स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू सर। जी सर, जो है ना सबसे पहले अगर आप लोग मार्केट की बात करते हैं ना, तो मार्केट फिलहाल जो है ना वो जैसे आपकी बात है कि तकरीबन ये मार्केट की जो है वो डबल बॉटम की तरफ ही मार्केट आ रही है। शॉर्ट टाइम में ये जो है फौरी तौर पर अभी जैसे यहाँ पर थी 25 मई को, फिर इसने हाई लगाया और फिर तकरीबन वहीं पर ही आ रही है नीचे ये।
अगर मार्केट जो है यहाँ पर आ जाती है, थोड़े से पॉइंट रह गए हैं 41,881, तो उसको भी जो हम कह सकते हैं कि ये मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और यहाँ से जो है वो आप देखेंगे डबल बॉटम के बाद ऊपर जाती है या क्या करती है, या हो सकता है डबल बॉटम से नीचे ही आ जाए, यहाँ नीचे क्लोजिंग दे दे, यहाँ नीचे से क्लोज हो जाना, फिर ये भी थोड़ा सा जो है हम इसको पैनिक की समझेंगे। तो फिलहाल मार्केट का ऊपर जाने का प्रोग्राम ये है कि हो सकता है मजीद नीचे आइए, और ये लेवल इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर भी मार्केट ने इस पॉइंट को एज अ सपोर्ट के तौर पर लिया। इसको मैं काफी शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एवियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एवियन जो है फिलहाल ये भी आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलसल नीचे ही जो है वो आ रहा है ये, तो या तो ये थोड़ी सी रिकवरी करे, ये डे का टाइम फ्रेम है, तो पिछले तकरीबन 5 दिन से एवियन के अंदर जो है वो सेलिंग ही जारी है ये, या तो एवियन जो है ये पिछले जो नीचे आया हुआ है तकरीबन यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, या तो ये 83 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो वहां पर भी इसको रिकमेंड किया जा सकता है कि आप इसको बाय करेंगे। और अगर यहाँ पर आ जाता है इस दौरान ये जो रिसेंट इसने बॉटम बनाए हुए थे तकरीबन 67 रुपीज के राउंड अबाउट, अगर ये यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर भी आप इसकी जो है बाइंग हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है ये। तो फिलहाल एवियन थोड़ा सा वेट कर जाए, इसको यहाँ पर जो है वो आने दें इसको ये। बाकी जो है अगला आपका रह गया सवाल कि मार्केट का कौन सा टाइम होता है। सर इसमें डिपेंड करता है ना कि अगर वो मार्केट के जैसे हम आपको डेली के डेली मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आपके साथ शेयर करते भी हैं, और यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम में मार्केट की ये रेजिस्टेंस है ये। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक को बाय करना है ये, तो बाय तब करें जब टाइम हो तकरीबन 2:30 बजे के बाद का, और मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे ऊपर ट्रेड कर रही हो ये। जैसे आज के दिन जो मार्केट का रेजिस्टेंस था वो तकरीबन 43,000 के राउंड अबाउट जो है वो बनता था, 43,200 के राउंड अबाउट। अगर मार्केट आज के दिन 2:30-3 बजे के बाद 43,000 या इसको एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था ये, तकरीबन जो छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप इसको देखें तो जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ था आज के दिन ऑलमोस्ट ये वाला जो है ये क्या एवियन ही खुला हुआ है, तो तकरीबन जो मार्केट का जो है वो हाई का आज के दिन का वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल था 43,000 और जो है वो 143। अगर तो आज 2-2:30 बजे के बाद का टाइम हो और मार्केट 43,000 और 200 से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही होती, तो आप हर वो स्टॉक जो तकरीबन 3% से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा हो, कोई भी स्टॉक जो 3% से ऊपर हो, वॉल्यूम उसका बेहतर हो, तो आप उसके अंदर जो है वो एंट्री ले सकते थे। तो एंट्री ले लेते तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एंट्री ले ली, मार्केट अपने रेजिस्टेंस से भी ऊपर है और टाइम भी बिल्कुल ठीक है, तो कल ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि जो पहला 1 घंटा होता है उसमें वो स्टॉक आपको 2 से 3% जो है वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ये तकरीबन 90% चांस होते हैं कि वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ये होता है शॉर्ट टाइम में किसी स्टॉक के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करना है ये। बाकी जो है जो सेलिंग का टाइम जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वो है शुरू का टाइम, और बाई का टाइम है वो आखिरी टाइम, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि क्या जो है वो मार्केट अपने रेजिस्टेंस से ऊपर है या नहीं है। और शुरू में मार्केट का पॉजिटिव होना जरूरी है कि शुरू में मार्केट पॉजिटिव हो, और शुरू में बात ये भी होता है कि एकदम मार्केट नेगेटिव खुलती है ये किसी न्यूज की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप अगर शुरू में अपने स्टॉक को नहीं बेच पाए तो शुरू में आप लॉस पर उसको निकाल दें। कम से कम फिर घंटा 2 घंटे आपको वेट करने पड़ते हैं, तो हो सकता है पहले 1-1.5 घंटे मार्केट थोड़ी सी डाउन क्लोज होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर रिकवरी देखते हैं, और डे एंड पर मार्केट जो है वो रिकवर हो जाती है ये। तो इस तरह करके भी जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की जो है वो बनाई जाती है ये। बाइंग की तो क्लियर है, जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस से ऊपर ना हो तब तक बाइंग बनती नहीं है, और 2:30 बजे के बाद का टाइम ये शॉर्ट टाइम में बात होती है ये। अगर कोई अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक लेना है तो वो उसका तो कोई टाइम नहीं है, वो तो आप किसी भी टाइम जब भी वो स्टॉक आपके रेट पर आ जाए और आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि ये स्टॉक का ये डिप है और यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट रेट बहुत अच्छा है ये, तो वहां पर आप उसको ले सकते हैं। अगर वो 1 बजे हो, 12 बजे हो, 11 बजे हो, ऐसा हो सकता है। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसा सर तो ठीक है आपके? जी जी सर। अच्छा कैसा साहब आज ये एडबन है 158 मारा नीचे ना, तो आपने कहा जब तक 160 तक है तो सेव है, और लास्ट में आई थी 159.88 पे बंद हुआ है, तो 12 मिनट तो आपने 160 का टारगेट दिया, जब ऊपर नीचे मारे तो आपको क्या करूँ, सेल आउट करूँ होल्ड करूँ? और सर ये अटक रिफाइनरी से नीचे नहीं आ रहा इतनी, मतलब माइनस मार्केट में भी रेट पे खड़े सर 161 पे। जी इसका सर मुझे जो ना बताइए। एंटरप्राइज सर देखिए ना, एंटरप्राइज यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है ना, ये 160 के राउंड अबाउट बेहतर ये कि ये काफी बॉटम पर है, इसको ना बेचें। अब जरी बात है जब इसकी अगर कोई गाड़ियों की टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये बैटरियां जो है ये भी अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे ये,
यानी कि इनका तो काम धंधा तो चलता ही रहेगा, ये बैटरियों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक कंपनी अपने जो है वो पेट्रोल खत्म करके, यानी कि वो आ जाती है हाइब्रिड पर आ जाती है गाड़ी, या बैटरियों पर आ जाती है गाड़ी, तो इलेक्ट्रिकल अगर गाड़ियां होंगी तो वहां पर भी तो बैटरी और कैपेसिटर तो लगने ही लगने हैं। ये तो एटबा की अगर ये बैटरियां जो है, चाहे वो एटबा है चाहे वो एक्साइड है, उनका तो काम खत्म होने वाला है ही नहीं है। और अभी जैसे आजकल जो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये जो यूपीएस का जो बिजनेस है और बैटरियों का, और खासतौर पर सोलर में बैटरीज और ये जो सारी चीजें लग रही हैं सर, इनका तो मुस्तकबिल जो है एवरग्रीन है। एटबा बैटरी होगी, एटलस बैटरी, एटबा ग्रुप या एक्साइड ग्रुप, तो इनके तो सर भले भले ही है। ये तो ना बेचे, इनको पड़ा रहने दे और बस छोड़ दे इनको साल 2 साल के लिए, बस अपने रेट पर ही इसको रहने दे बस, जिस पर आपने लिया हुआ है ये। बाकी रिफाइनरी शुरू में भी सवाल पूछा गया था, रिफाइनरी सर कतरे बेहतर है, काफी स्ट्रॉन्ग है रिफाइनरीज। और मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि रिफाइनरी को सही करके जो है वो उनसे काम लिया जा रहा है, और रिफाइनरीज को बेहतर किया जा रहा है कि आगे जिस तरह ऑयल के क्राइसिस चल रहे हैं तो रिफाइनरी को हमें अपडेट के लिए काफी कोशिशें जारी हैं ये। तो आपकी अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ये काफी बेहतर हो जाएगी। मारी जो है ये इनका फ्यूचर ये मुस्तकबिल में ये। जी अली जहाँ साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा काजी साहब, एक जमाने में 43,700 या 400 की सपोर्ट हुआ करती थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मार्केट। आया क्या वो रेजिस्टेंस बन गई है मार्केट की? पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे पास 6 रुपए 10 पैसे पे बाइको पड़ा हुआ है और के इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है 2 रुपए 75 पैसे का। मैं किस में ऐड करूं, बाइको में या के इलेक्ट्रिक में, या कोसम या WTL ले लूं? इनमें ऐड ही ना करूं, लॉन्ग जी टर्म सर। रख लूं। जी सर बिल्कुल जो है ना, इस पे जो है ना आप ये करें कि इसमें ना ऐड करें, बस ये जो पड़े हुए इनको पड़े रहने देंगे। तो आप फ्रेश स्टॉक ले लें, ये कोसम जैसे 3 रुपए से नीचे आता है वो ले लें, और एक और स्टॉक का PIE हमारा जो है पाकिस्तान एयरलाइंस, ये भी कदर बेहतर हो जाएगा, ये 6-7 रुपए पर चला जाएगा। अभी थोड़े से रात बेहतर होने दे। अभी मेरा ख्याल है ये भी 3-3.5 रुपए के करीब करीब जो है ना ये कहीं ट्रेड कर रहा है, ये PIE 4 रुपए से नीचे नीचे ही है ये। तो बस इसमें डाल दे पैसा ये, और बेफिक्र हो जाए। जैसे आपने कहा था वो PIBTL के अंदर आपने पैसा डाला हुआ है, तो PIBTL तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी चढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये भी जो है आप PIA, बेशक सारे का सारा PIA में डाल दें, कोसम में भी ना डालें ये। तो PIA का यानी कितना मुझे यकीन है कि जरा से हालात बेहतर हुए तो ये 6-6.5 रुपये पर आराम से चला जाएगा। तो अगर ये 3.5 से अभी 3.5 रुपये पर है ये, अगर 6-6.5 पर चला जाता है तो 70-80% जो है जो पैसा आपने डाला होगा, 10 लाख डाला होगा तो 7 लाख आ ही जाएगा उसके अंदर से ये। तो जब आ जाए तो उस दौरान अगर कोसम नीचे है तो उसमें डाल दे, पेस नीचे है तो उसमें डाल दे, क्वाइस नीचे है तो उसमें डाल दे, किसी और में फिर उस टाइम देखा जाएगा कि उस टाइम कौन सा स्टॉक है वो नीचे है ये। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कायल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। कायल साहब, मेरा एक डाउट है, शायद डाउट ही हो, बताइएगा। क्विज को मैं आपसे 2-3 दफा मैंने पूछा भी था, बड़ा अच्छा चल रहा था ये। वो जब 4 पे आया था ना तो मैंने अकोमोडेशन शुरू कर दी थी, मुझे लग रहा था ये स्टॉक ऊपर जाएगा। आज वो गया, तो जब वो मैंने अकोमोडेशन कोई 88,000 जमा कर लिए थे। जब वो ऊपर जाना शुरू हुआ तो जब वो 4 रुपीज 80 के करीब पहुंचा तो मैंने 4 रुपीज 40 पे स्टॉप लॉस लगाया और 4 रुपीज 50 पैसे पे ट्रिगर प्राइस लगाई। तो मुझे था कि जो इतना फर्क है, चलो अगर फॉल कर ही गया तो चलो मैं कुछ तो प्रॉफिट कमा लूंगा, बाद में दोबारा ले लूंगा। तो आप जरा चार्ट खोल के देखिए इसका, ये एकदम मतलब इतने ऊपर से नीचे आया और फौरन ऊपर चला गया। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे ही वो खाने के लिए आया था। और ये मेरे साथ पहली दफा नहीं हुआ, ये मेरे साथ तीसरी चौथी दफा हो रहा है। तो क्या ये कहीं कोई लोग बैठे हुए हैं या ब्रोकर ही ये करते हों कि वो जो है ना इसको वो क्योंकि इतनी तेजी से कैसे ऊपर चला गया नीचे आके। ये पहली दफा नहीं हुआ मेरे साथ, तीसरी चौथी दफा हुआ है। इतना फर्क मैं रखता हूँ, वो भी फिर मेरा ब्रेक होके एकदम ऊपर चला जाता है, या गैप आता है बीच में, इस वजह से ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप चार्ट खोल के देखें, एग्जैक्ट जो है ना वो 440 450 पे आके फिर एकदम वापस चला गया। तो क्या ये नेचुरल है या कोई इसमें चालाकी कर रहा है कोई? सही सही। तो आजकल आप तो कराची में ही है?
जी जी, मैं कराची में। हाँ, तो वो हम जो आजकल सुन रहे हैं कि वो किसी वो प्लाजे वगैरह को जो है ना वो आग शाग लगी है, वो वाकई कोई लगी है सही ज्यादा सी, या वैसे मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि एक दिन 2 दिन हो गए आग बुझ ही नहीं रही, वो जो सुमैया प्लाजा की खबर चल रही है। नहीं मैं इतना अपडेट नहीं हूँ उस सिलसिले में गाय साहब। अच्छा अच्छा, खबरें शबरें, मेरे हाँ मेरा कॉलोनी में ही ख्याल बंद हुआ वो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो काफी जो है वो पैनिक क्रिएट किया गया कि वो सुमैया प्लाजा में बहुत ज्यादा आग भड़की हुई है और बिल्कुल जो है ना वो बुझ ही नहीं रही, तो इस तरह ना, तो मैंने कहा मीडिया में अक्सर जो है ना ये होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो मिर्ची मसाले लगा कर भी जो है वो बताया जाता है। एक्चुअल जो लोग होते हैं करीब के वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पर असल पोजीशन क्या चल रही है ये। तो हम लोगों को भी टेंशन होती है कि जी ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे लोग जो है, जरी बात है वो पूरी कहते हैं बिल्डिंग है तो काफी लोग जो है वो उनके घर जो है वो मुतासरीन में जो वो शामिल हो गए ये। तो सर बिल्कुल जो है ना, अगर हम क्वाइस का सर अगर कल का और भी कल का मेरा ख्याल है जूम सेशन आप अगर गौर से सुने, क्वाइस पर जो मैंने कल अपने जो है वो तबसरा एक फरमाया था, मेरे पास आज टाइम नहीं था वरना मैं उसका क्लिप आपके साथ शेयर करता क्वाइस का ये। तो मैंने आपसे यही अर्ज किया था कि जो है जो खास तौर पर वॉल्यूम से मैंने कहा था कि जब आप देखें क्वाइस के अंदर जो पिछले ये जो वॉल्यूम से कुछ ज्यादा वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम को जनरेट होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि बस ये क्वाइस चलना शुरू हो जाएगा ये। और इससे पहले भी मैंने कहा था कि फिलहाल जो क्वाइस के जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ऑलमोस्ट ही वाले लेवल है ये। इसको यानी यहाँ पर हमने इसको एक लाइन ऐसे ड्रा किया था ये कल के जूम सेशन के अंदर कि अगर आप तो चाहे तो इस स्विंग के साथ आप इसको खेल सकते हैं, लेकिन जब कभी ये इस अपना ब्रेकआउट दे देता है और इस लेवल से बाहर आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अब ये ऊपर जाने के लिए जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। यानी कि यहाँ पर हमने लाइन को जो है वो ड्रा किया था तकरीबन इस पॉइंट के करीब करीब 4 पे 45 पैसे से लेकर मैंने कहा था कि आप इसको या इस जोन में जो है वो खरीद बेच सकते हैं, ये यहाँ पर ले और यहाँ पर बेच दें, और जब कभी ये बाहर आ जाता है और नीचे कोई वॉल्यूम देखें कि वॉल्यूम के अंदर कोई आपको चेंज नजर आता है, यानी अगर आप क्वाइस के अंदर काम करें, यानी जो मेरे अल्फाज थे वो इस तरह भी थे कि आप क्वाइस के अंदर काम करते हैं तो जब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट करेगा तो आपको नीचे नजर आ जाएगा कि आज कुछ अजीब सा ये बिहेव कर रहा है ये। तो आज वो वाला दिन था जिसमें क्वाइस जो है वो काफी अजीब बिहेव कर रहे थे, ये वॉल्यूम था जिसके अंदर जो डे का वॉल्यूम इसके अंदर लगा ये। तो अभी क्या करेगा ये, अभी हो सकता है कल परसों जो है ये फिर नीचे आए इस लेवल पर। अब इसने ये अपना ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर ये छोटा ब्रेकआउट निकल गया ये इस ये सारे पिछले लेवल को ये टेस्ट कर चुका है, तकरीबन यहाँ तक जो है ये अपने लेवल को टेस्ट कर चुका है ये ट्वाइस, ये टेस्ट हो गया इसका लेवल ये। अब इसका मतलब ये होता है कि अब ज्यादातर जो है वो लोग ये करते हैं कि जी इसने ब्रेकआउट दे दिया अब तो ये जाएगा जाएगा ऊपर ये, तो लोग इसके अंदर जो है वो पैसा डालना शुरू कर देते हैं ये। और इस दौरान क्या होता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा ये, यहाँ बीच में फिर आ जाएगा ये, और फिर आने के बाद लोग कहेंगे यार हम तो मर गए, दोबारा ये नीचे आ गया यहाँ पर लिया और फिर लॉस भी शो हो रहा है ये, तो इसको जो है ना वो बेच ही देते यहाँ के निकाल देते इसको। वो आपसे दोबारा यहाँ पर फिर माल खरीदेगा और फिर उसके बाद जो है ये निकल जाएगा स्टॉक, और निकलते निकलते जो है ना ये इसने आई लगाने हैं, इसने अभी गर्मियाँ जो है वो करीब यानी कि बढ़ती जा रही हैं, और क्वाइस के जो है वो शरबत शरबत भी जो है जो इसकी बोतलें शोतलें वो भी अच्छी खासी जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं ये। तो ये जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये गर्मियों में जो है इनका काम काफी बेहतर हो जाता है ये। तो अभी जो है जो आपने बेच दिया वो तो चले प्रॉफिट में ही बेचा, कल परसों के दिन अगर ये 4.5 से नीचे फिर जा पाए तो अब आप उसका जो है वो ज्यादा वेट ना करें बल्कि इसको यहीं पर ही जो है वो एक्युमुलेट करने की कोशिश करें, तो ये काफी जो है वो बेहतर हो जाएगा आपके लिए ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है इरफान सिद्दीकी साहब, आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी। इस कारोबार की ना खूबसूरती और हुस्न यही है कि इंसान मायूस नहीं होता, और जब भी होता है बस इंशाल्लाह अब देखिएगा अब ये रेट ऊपर जाएगा, इसी सोच सोच के ना और हम चलते रहते हैं। नंबर 1 एनीवे थैंक यू वेरी मच। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन ये था, कल के आपने सेशन में कहा था कि कुछ पॉइंट्स निकलेंगे जो आज निकले, क्या कल का दिन और आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स और निकलेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। और एक स्क्रिप्ट के हवाले से बड़ा अरसा हो गया किसी ने नहीं पूछा, चले मैंने कहा मैं अपनी स्क्रिप्ट के पूछ लेता हूँ, और वो है शिजान। शिजान मतलब बड़ा अरसा खामोशी हो गई, अब तो गर्मियां आ गई, अब तो लोग बोतलें भी पी रहे हैं उनकी। तो इस हवाले से क्योंकि क्विज की बात हो रही है तो मैंने कहा शिजान वालों की भी बात कर लें। थैंक यू वेरी मच गाइस साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपका मोटिवेशनल स्पीच के लिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट का ना। तो शिजान भी सर चलेगा ना, शिजान अभी आने वाले दिनों में ये किसी भी टाइम तेज हो जाएगा ये,
और जब ये ऊपर जाता है तो ये फिर लॉक टू लॉक ही ऊपर जाएगा, ये फिर ऐसे घिस 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 के जो है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। इसका वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, हो सकता है 100 वॉल्यूम लगे तो ये अपर कैप पर हो, 300 वॉल्यूम लगे तो ये अपर कैप पर हो ये। और ये आप देखेंगे कि जो है ये इस साल के एंड में या इस गर्मियों में ना चला तो अगली गर्मियों में ये 400 रुपए के करीब फिर पहुंच जाएगा ये, या जिस टाइम इसके डिविडेंड बोनस की डेट कोई करीब आ जाएगी, कोई ये डिविडेंड बोनस देने वाला स्टॉक है ये, जो ही डेट कोई करीब आएगी तो ये पहले ही अपनी एक अच्छी रैली जो है वो बनाना शुरू कर देगा ये। ये हो गया आपका इसका शिजान का। और इसी तरह एक मिचल फ्रूट है वो भी इसी तरह चल रहा है, ये दोनों एवरग्रीन स्टॉक हैं और इन कंपनी पर सर कोई जुबान नहीं है, ये बाहर की कंपनी है ये। शिजान ना तो पाकिस्तानी कंपनी है और मिचल फ्रूट भी ये गोरे चलाते हैं इन कंपनीज को, ये उन्हीं का बिजनेस है और वो अपने बिजनेस में उनको पता है कि अपने अपने स्टॉक को कहाँ पर लेके जाना है, तो वो लेके चले जाएंगे इसको और देखते ही देखते ये ऊपर चले जाएंगे ये। बाकी जो है ना एक और सवाल भी ऊपर आया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, मेरा ख्याल अली जहाँ साहब ने पूछा था। बिल्कुल सर, वो जो 43,700 के करीब जो एक सपोर्ट हुआ करती थी वो टूटी है, तो अब जारी बात है जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उसी लेवल पर जो है मार्केट रेजिस्ट भी करेगी ये। जी फारूक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फारूक अहमद साहब। हाल है, आज सर्विस ने बड़ा परेशान किया हुआ है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो स्टील सेक्टर जो है ये बड़े प्रेशर में है सारा ही, तो जो 3 स्टॉक हैं इसके मेन है, मुगल है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री है और अम्ब्रेली है। मौजूदा रेट में इनमें से कौन सा बेहतर है जिसको लिया जाए? और मुगल का अर्निंग लास्ट है वो 13 आया हुआ था और अभी ये 60 इसने तोड़ा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं अब नियर फ्यूचर में? जी सर, स्टॉक ये तकरीबन सारी ज़बरदस्त स्टॉक है ना, काफ़ी बेहतर है, लेकिन वही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से और डॉलर की वजह से जो है इन पर काफ़ी जो है ये भी इफेक्ट हुए हैं ये। कंपनी के काम धंधे में जो है फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो चल रही है और अच्छे खासे प्रॉफिट में ये कंपनी जा रही है ये। आपकी जो है ये जितने भी स्टील सेक्टर है ये, अगर इनके रिजल्ट की बात करें, इनके सेल की बात करें, तो सेल में तो धड़ाधड़ जो है वो इनके इजाफा ही हो रहा है ये। तो फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादातर मुझे INIL में तो कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है कि जब ये चलेगी तो पहले INIL फिर मुगल और फिर अमरेली जो है वो चलना शुरू हो जाएगा ये। टाइम लग सकता है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को सर एडजस्ट करेंगे ना। अब जैसे इंटरनेशनल डॉलर की प्राइसेस अब जहाँ पर आ चुकी हैं, पाकिस्तानी रुपीस सीधा डिवैल्यू हो चुका है, तो अब फ्यूचर में अब पहले पहले जो इन्होंने बाहर के जो ऑर्डर वगैरह जो है ना वो लिए हुए थे, जो इन्होंने इम्पोर्ट करना था अपना रॉ मटेरियल, तो उनको एक दफ़ा ये डस्ट लग चुकी है इंक्रीजिंग प्राइस की वजह से। तो अब आगे जो 6 महीने होंगे उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, उसके मुताबिक चलाएंगे हालात के मुताबिक, तो उम्मीद ये है कि काम बेहतर हो जाएगा इनका भी। तो फिलहाल तकरीबन 6 महीने तक मुझे लगता है सीमेंट पर और स्टील पर थोड़ा सा जो है वो प्रेशर रहेगा ही। जी फान सिद्दीकी साहब आपने दोबारा हैंड रेज किया सर, टाइम अजानें हो गई हैं और तकरीबन नमाज का टाइम भी करीब पहुंचा हुआ है। सॉरी सर, बस वो मेरा एक गुजारिश की थी कि क्या कल भी मार्केट से कुछ पॉइंट निकलते हुए नजर आते हैं आज के बारे में? जी सर, उस पर बिल्कुल मार्केट का भी पूरा रिव्यू मैं आपको दे चुका हूँ ना, उस पर मैं पूरा 10 मिनट तो पहले मार्केट रिव्यू पर तबसरा लगाया हुआ है, तो तकरीबन 100-200 पॉइंट शुरू में निकलते हुए नजर आ रहे हैं ये। और अगर मार्केट ने नीचे ही आना तो तकरीबन 250 के करीब पॉइंट बनते हैं, वही जो 41,900 के करीब एक लेवल है जहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, तो हो सकता है उस मार्केट उस लेवल पर टेस्ट करे और वहां से फिर रिकवर करे। और कल जुम्मा भी होता है, आखिरी डे भी होता है, वीक हाउस में भी थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर नजर आता है। लेकिन ये जिस तरह मार्केट नीचे आ रही है, मुझे इसमें कोई इसकी अहमियत नजर नहीं आ रही नीचे आने, क्योंकि वॉल्यूम बहुत लो है, 60-65 मिलियन 70 मिलियन ये ना होने के करीब जो है वॉल्यूम है ये। तो जरा सा अच्छा वॉल्यूम लगा तो ये सारे पॉइंट आने वाले दिनों में रिकवर हो जाएंगे ये। जी हामिद महमूद साहब आपका भी हैंड रेज है दोबारा। जी सॉरी कैसा, वो मेरा सवाल एक्चुअली वो सवाल मेरा ये था कि मैं इतना डिफरेंस किया होता है फिर भी मेरा हमेशा हिट करता है स्टॉप लॉस, तो ये क्या वजह है? मैं ये पूछना, ये क्वेश्चन था मेरा। जी जी बिल्कुल सर, जो है ना वो स्टॉप लॉस फिर आप उसको जो है ना वो सही लगाते नहीं होंगे ना कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पर है एग्जैक्ट। जैसे इसको हम लोग अगर फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं क्वाइस की। क्वाइस जो है आज के दिन इसको जो है इसका स्टॉप लॉस बना कहाँ पर है आज के दिन? पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आज के दिन चला तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? ये जैसे ये डे की कैंडल है, ये डे है, ये आज डे की कैंडल ये इसने बनाई हुई है ये, तो इसका स्टॉप लॉस हमने रखना कहाँ होता है? ये स्टॉप लॉस इसका रखना है जो इसकी पिछली कैंडल है, जो उसका बॉटम लगा हुआ है उससे थोड़े से पैसे नीचे करके ये,
जैसे ये कैंडल बनी हुई है, इसका जो बॉटम लगा हुआ है, इसको अगर मैं माउस यहाँ पर रखूँ तो इसका बॉटम लगा हुआ है 4 रुपए का। ये आपने आज के दिन इसका स्टॉप लॉस रख रहा था 3 रुपए और 90 पैसे का। ये अगर आप इसका 3 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये किसी सूरत भी आपका स्टॉप लॉस कटता ना। ये एग्जैक्ट स्टॉप लॉस की आज के दिन की जो है वो जगह है इसकी। ये तो अब आपका ये सवाल है कि जी मैंने स्टॉप लॉस रखा 4.5 रुपए पर, तो अब आप मुझे ये भी बता दें कि आपने कौन से टेक्निकल्स की मदद से जो है वो स्टॉप लॉस देखे। स्टॉप लॉस को तुक्के से तो नहीं रखे जाते ना, कि स्टॉप लॉस। ये आप अनम्यूट करें दोबारा, जो है ना, आपने किस चीज को देख के स्टॉप लॉस रखा है इसको? जी हाँ जी कारी साहब, मैंने वो ना 1 मिनट का लगाया हुआ था, तो वहां से आप 1 मिनट लगाएं, देखें कितना अजीब लगता है कि इतने ऊपर से एकदम बस टच करके वापस चला गया। जी जी, नहीं सर, फिर 1 मिनट, मुझे वो वन हैरानगी हो मिनट रही है। 1 मिनट में तो वो डे ट्रेडिंग है ना, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ट्रेडिंग है वो। तो आप यानी कि आप एक लम्हे में खरीद रहे हैं 1 मिनट में, और अगले लम्हे आप उसको बेच रहे हैं। ये 1 मिनट का ये तो उसमें अगर आपने टाइम फ्रेम लगाना है तो कम से कम डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे, जो प्रॉपर स्टॉप लॉस इसका बनेगा कि आज के दिन का पूरा स्टॉप लॉस क्या बनता है, पूरे दिन का स्टॉप लॉस इसका क्या बनेगा। तो वो इसका जो है वो जो मैंने आपके साथ अर्ज किया वही बन रहा है। तो इस तरह नीचे करके लगाएंगे तब भी जाकर जो है वो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। अगर ये वाले स्टॉप लॉस हिट होते हैं कि पिछले दिन की कैंडल का लो भी काट कर वो नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब ये कि वो सही कटा स्टॉप लॉस, और फिर उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा फिर वो स्टॉप। जी अच्छा, गौरी साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे पूछना था, ओजीडीसी अगर मैक्सिमम नीचे जाता भी है तो इसका क्या चांस है? एक्चुअली मेरी 83 की बाइंग है इसकी, तो मुझे पूछना था कि अगर मैं इसको मजीद एवरेज करना चाहूँ तो मैक्सिमम कहाँ पे इसको मैं एवरेज कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया सर, थैंक जी सर, ये तकरीबन 75 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है ना ये आ सकता है ये। लेकिन ये अभी इसका बहुत ज़्यादा खबरें हैं कि लोगों ने, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो ले रहे हो, OGDC, PPL, POL, मारी, इनके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी हो रही है। और आने वाले महीनों में OGDC जो सुनने में आ रहा है कि ये चला जाएगा तकरीबन 150 रुपये के करीब करीब। ये तो 150 पर ना भी जाए, यहाँ 70-75 पर अभी ये मौजूद है, 78 पर। ये 75 से अगर ये 120-130 भी चला जाता है तो ये कम से कम जो है 50-60% जो आपके पैसे में इजाफा कर सकता है। ये जितना पैसा है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, अगर आप बिल्कुल ये नहीं कि चाहते हैं क्योंकि अच्छा स्टॉक आपको मिल जाए, तो सारा का सारा पैसा OGDC में यहीं पर ही जिस टाइम ये 80 रुपये से नीचे नीचे है इसमें लेते जाए, जो जो नीचे आता जाए और लेते जाइए, और जब ये चलेगा तो फिर ये आपको अच्छा खासा पैसा दे कर जाएगा। ये जी चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूँ, मजीद हैंड रेस नहीं लोगों का टाइम जो वो काफी ऊपर चला गया। ये जी चैट बॉक्स में जो है सवाल है जी के सबसे पहले ऊपर अभी सब कह रहे हैं कि बाइक लेवल ऑक्टोपस सर अभी देखे ना कि इसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर हुई है। ये 70 रुपये से नीचे आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना वो नीचे आया है, तो ये अपने आप ट्रेंड में ये और तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ये 64 रुपये पर आ गया है कि जिस टाइम ये 60 रुपये से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए, 60 रुपये के करीब करीब आए, तो वहां पर आप उसको बाय करना शुरू कर देंगे। राशिद अजीज साहब कह रहे हैं कि मार्केट 518 पॉइंट नीचे हुई है, लेकिन अटक रिफाइनरी सर ये सारे रिफाइनरियों ने ऊपर जाना है, ऑयल एक्सप्लोरेशन ने ऊपर जाना है, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ऊपर जाना है। ऑयल की बल्ले बल्ले होने वाली है आने वाले जो है ना कुछ महीनों में, और IPPs का भी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये एक आपको ये भी आपको नजर ही नहीं आएंगे, तो इनको ले जितना ले सकते हैं ये। जी आदिल साहब कह रहे हैं कि कैल और PNSE लॉन्ग टर्म के लिए कैसे है सर? बेहतर है। के इलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में है, कुछ खबरें जो है ना सुई सदन के साथ इसके पंगे चल रहे हैं ये, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक जरा से ये इसके मसले हल हुए तो ये चला जाएगा 4-4.5 रुपये के करीब। और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है ये 100 रुपये का स्टॉक है। ये आप इसको यहाँ 50 रुपये के करीब जितना ले सकते हैं लेके रख लें इसको, और बस छोड़ दें फिर इसको। पाक इलेक्ट्रॉन की फ्रेश बाइंग से 16 रुपये से नीचे आप इसको लें। और ट्रीट ने भी आपने पूछा, और ये इतनी ज़्यादा आपने कहानियाँ लिखी हैं दोबारा भी। और ट्रीट अभी 30 रुपये से नीचे है, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोसम को किस रेट पर बाय? कोसम को सर जो है वो 3 रुपये से नीचे है, तो इसको ले ले बस, इसको यहाँ पर इकट्ठा करके छोड़ दें बस। जब ये 6-6.5 रुपये पर चला जाए वहाँ पर आप इसको बेचेंगे। जी TPLP का बाइंग लेवल जो है, TPLP जब 15-16 रुपये पर आ जाए तो वहाँ पर सर आप बाय कर सकते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं अटक रिफाइनरी को किस रेट पर? अटक रिफाइनरी जब 160 रुपये के करीब है बस यहीं पर ही बाय करना बनता है, क्योंकि इससे नीचे तो यहाँ नहीं रहा ये। लक्की का चार्ट है, लक्की मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी आज के सेशन में। सभी सब कह रहे हैं BGL परचेज 6.6 का आपने बाय किया हुआ ये। सर BGL अभी जा रहा है ना ऊपर, आज भी अपर कैप इसने ब्रेकआउट भी दिया, तो ये चला जाएगा 10 रुपये से ऊपर। जब 10 रुपये से ऊपर जाएगा तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी पड़ा रहने दिया, आपको क्या टेंशन है, आपने 6.5 का लिया हुआ है ये। तो बिल्कुल सेफ है ना, आपके रेट से तो ऊपर है, तो बेहतर ये कि 10-12 रुपये पारी बन के 15-16 पर जब ये चला जाए
वहां पर आप इसको आराम सुकून से बेचें बस। जी जरीफ साहब कह रहे हैं कि प्लीज सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अटक रिफाइनरी लोटक केमिकल। सर अभी तो अटक रिफाइनरी 160 रुपए के करीब करीब काफी स्ट्रॉन्ग है ना, ये इसकी फिलहाल सपोर्ट अच्छी, और आने वाले दिनों में जो है ये जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो तकरीबन 180 और ये इसका ब्रेकआउट बनेगा। ये लॉट केमिकल जब 20 रुपए से नीचे है तो इसको देखा जाएगा, अभी तो ये काफी ऊपर चला गया ये। नईम साहब कहने का अटक रिफाइनरी किस रेट पर बाय करें, जब अभी बता दिया सर। जरीफ साहब ने कहा पेल और एंड पाइनियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ सर ये तकरीबन अभी बॉटम रेट पर है, पाइनियर जब तक 60 रुपए से नीचे है तो ये बस अपने लेवल पर ही है, सपोर्ट लेवल पर है ये। और पाक इलेक्ट्रॉन ये 16 रुपए के करीब करीब ये काफी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट इसकी है। आमिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि एचईएल और यूसफ वेविंग में फ्रेश एंट्री बनती है। सर एचईएल अगर 7 रुपए से नीचे आता है तो बिल्कुल ले इसको, और यूसफ वेविंग जो है ये 4 रुपए से नीचे आ जाए तो बिल्कुल इसके अंदर जो है ना खुले दिल से इसके अंदर बाय कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये ऊपर है। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।